जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। आज बात करेंगे ऐसी खबर की जो मिडिल ईस्ट की सियासत को हिला सकती है। इजराइल और अमेरिका मिलकर अब्राहम अकॉर्ड को और भी मजबूत करने की कोशिश में है और अब अफ्रीका का एक मुस्लिम देश मोर्टेनिया भी इस गठजोड़ में शामिल होने की तरफ बढ़ रहा है। तो आखिर मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या बवाल होने जा रहा है, वो जानने से पहले आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती हैं। तो लौटते हैं अपनी खबर पर वापस। दरअसल 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड शुरू किया था। इस समझौते के तहत यूएई, मोरक्को, बहरीन और सूडान जैसे मुस्लिम देशों ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक रिश्ते बेहतर किए। ये पहली बार था जब इस्लामिक देशों ने इजराइल के साथ दोस्ती की राह चुनी। अब खबर है कि मोर्टेनिया भी इस अकॉर्ड में शामिल हो सकता है। मोर्टेनिया, जो अरब लीग का एक सदस्य है, उसने 2010 में गाजा युद्ध के बाद इजराइल से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। लेकिन अब ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कोशिशों से दोनों देश फिर से करीब आ रहे हैं और जल्द ही व्हाइट हाउस में मोर्टेनिया के राष्ट्रपति और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर मोर्टेनिया अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होता है तो ये इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी हो सकती है। इससे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में इजराइल के दोस्तों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे फिलिस्तीन के मसले पर असर पड़ेगा? दरअसल नेतन्याहू ने साफ कहा है कि वो गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध को और तेज करेंगे। उनका दावा है कि इजरायली सेना जल्द ही हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। अगर मुस्लिम देश इस दौरान चुप रहते हैं तो इसे इजराइल का समर्थन माना जा सकता है। और साथ ही खबर ये भी है कि सीरिया और लेबनान भी इस अकॉर्ड में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने सीरिया से आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए हैं और इस खबर से मिडिल ईस्ट की सियासत में बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर ज्यादा मुस्लिम देश इजराइल के साथ दोस्ती करते हैं तो ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि ला सकता है, जैसा कि नेतन्याहू और ट्रंप का दावा है। लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीन समर्थक इसे इजराइल की ताकत बढ़ने और फिलिस्तीन के हक को कमजोर करने की साजिश मान रहे हैं। मोर्टेनिया में भी जनता का एक बड़ा हिस्सा फिलिस्तीन का समर्थन करता है और वहां इस फैसले का विरोध भी हो सकता है। और साथ ही इजराइल ने अपने सैनिकों के लिए अरबी भाषा और इस्लाम का अध्ययन जरूरी कर दिया है, जिससे उनके इरादों पर और सवाल उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। लेकिन इसका असर फिलिस्तीन और पूरे मिडिल ईस्ट पर क्या होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन क्या ये शांति की राह है या फिर नई सियासी जंग की शुरुआत है? आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।